हेलो। यह है एक शॉर्ट वीडियो। प्लेनेटरी विंड्स और ओशियन करंट्स के बीच क्या रिलेशंस है, क्या इंटरेक्शन है, अंतःक्रिया क्या है, क्या संबंध है, उस पर है। क्योंकि आजकल जो हमने वीडियो बना रहे हैं ओशिनोग्राफी पे बना रहे हैं। प्लेनेटरी विंड्स बेसिकली जस्ट सब्जेक्ट ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, लेकिन ओशियन करंट्स पर उनका प्रभाव होता है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाया जा रहा है। जैसे हम जानते हैं प्लेनेटरी विंड्स तीन हैं। पोलर विंड्स, पोलर ईस्टर्ली जिनको कहते हैं आप, और ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवने, एंड वेस्टर्ली, पछुआ पवने। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं, यानी कि प्लेनेटरी विंड्स हैं, परमानेंट विंड्स हैं, जो इस ग्लोब पर जो है परमानेंट जो है बहती हैं, वो चाहे लैंड हो या ओशनिक बॉडी हो, वो सभी पर ग्लोब पे है, पूरे जो है भूमंडल पर वो बहती हैं। तो उनका ओशियन करंट्स पर, जो ओशियन करंट्स हैं, महासागरों में चलने वाली जो धाराएं हैं, उन पर क्या प्रभाव होता है, उसको डिस्कस किया। देखिए, इसमें हमने, ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा, और ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया है, यानी कि ये 25 से 35 के बीच में, ये ऊंच 30 या 35 भी लिखा है बुक्स में, तो रफली आप समझ लें 30 के डिग्री के आसपास दोनों ही हेमिस्फीयर में, जो है 25 से 35 के बीच दोनों ही हेमिस्फीयर में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, यानी कि यहाँ पे उच्च दाब है। और इक्वेटर पे लो प्रेशर है, यानी कि इक्वेटर के दोनों ओर हाई प्रेशर बेल्ट है। ये ट्रेड विंड्स हैं, व्यापारिक पवनें, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट यानी कि इक्वेटर की तरफ चलती हैं। तो व्यापारिक पवनों की दिशा जो है ये नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट हो गई, ये डायरेक्शन होगी। और इनका डिफ्लेक्शन क्यों हुआ? कोरियोलिस फोर्स के, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में चाहे विंड्स हों, चाहे आपके ओशन करंट्स हों, वो अपने राइट को टर्न कर रही। मान लीजिए कोई करंट्स नॉर्थ से साउथ आ गई, लेकिन वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट करेंगी, तो अपने राइट को टर्न करेगी। अच्छा, इसमें क्या है कि ये यहाँ से वो नीचे की तरफ जा रही हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से जो है सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिण गोलार्ध में, ये जो है आपके विषुवत रेखा की तरफ जा रही है। तो अगर इसको हम डायरेक्ट एरो बनाएं, डायरेक्ट इस तरह से, लेकिन ये अपने लेफ्ट को टर्न कर रही हैं, लेफ्ट है ये, इसका ये इधर से हम चलेंगे तो एरो ऐसे बनना चाहिए, लेकिन कोरियोलिस फोर्स की वजह से लेफ्ट को टर्न करती हैं। इसी प्रकार से इसका जो है ये लेफ्ट ये है और उसका लेफ्ट ये है, तो राइट। तो नदर्न हेमिस्फीयर में राइट होगी, क्योंकि अगर कोई नीचे से ऊपर जाएगी विंड्स जो है मिडिल लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ जा रही पछुआ पवनें, तो जैसे अगर हम डायरेक्ट को बनाएं तो ये जो है राइट को टर्न कर गई है, अपने राइट को, और इसका राइट ये होगा क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रही है। इसी प्रकार से ये ऊपर से नीचे आ रही है, तो इसका लेफ्ट ये होगा, और ये जो मिडिल लैटिट्यूड से ऊपर की तरफ हाई लैटिट्यूड की तरफ आएगी, तो इसका लेफ्ट है, लेफ्ट को ही टर्न करेगी। अच्छा, ये जो रूल है, ये विंड्स पे भी लगता है और ओशनिक करंट्स पे भी लगता है। ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है। कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्टिव फोर्स है, ये डिफ्लेक्ट कर देती है उसको। अच्छा, इसमें जो है ये लैंड है और ये ओशनिक बॉडी है, ये लैंड है, और ये हमने जैसे कहा इक्वेटर है। अब इसको थोड़ा मैप से देखते हैं। अच्छा, इसमें जो पछुआ पवने हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर जो है लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, इसके ऊपर जो है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी है, जो है तरफ चलती हैं। तो ये उपध्रुवीय निम्न दाब की तरफ इधर भी चलेंगी, क्योंकि दोनों, ये इधर भी इस पेटी है, दोनों हेमिस्फीयर में होती है पेटी। तो अब ये जो है जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर से हमने ये विंड्स का ओशन करंट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है जो है। अब जैसे ये हम किसी भी ओशन में ले सकते हैं, अटलांटिक ओशन ले सकते हैं या पैसिफिक ओशन ले सकते हैं, दोनों हुई अभी मैप से हम देखते हैं। जैसे इक्वेटर से ये देखिए, ये आपके देखिए, सॉरी इसको इस तरह से देखा जाए, हाँ
ये जो है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और ये साउथ इक्वेटोरियल करंट, इसको हम देखते हैं। जब नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है तो ये इसको ट्रेड विंड्स बहा के जो है, ये बेसिकली ट्रेड विंड्स ही लेके जा रही हैं इनको ईस्ट टू वेस्ट, ये ऐसा समझा जाए। अच्छा, इसको ये वाली विंड्स लेके जा रही हैं, ये जो है सदर्न हेमिस्फीयर की साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है, इसको कौन सी लेके आते, इसकी जो है सदर्न हेमिस्फीयर की जो ट्रेड विंड्स हैं, ये जो है साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलती है। तो इसका कहने का मतलब है कि उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं उत्तरी गोलार्ध की नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को फ्लो कर रही है, और दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी पवनें साउथ इक्वेटोरियल करंट को ईस्ट से वेस्ट की तरफ लेके जा रही हैं। ये आप देख लीजिए, इसको जैसे व्यापारिक पवनें यहाँ आ रही हैं ऐसे जा रही है, तो ये इसको लेके जा रही है, ये इसको लेके जा रही है। देन जब मिडिल लैटिट्यूड के आसपास पहुँचेगी, यानी कि ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आ गई, सब ट्रॉपिकल हाई तो वेस्टर्ली हैं ये एरो जो है पछुआ, ये मैंने लिख भी दिया, वेस्टर्ली विंड्स हैं ये वेस्टर्ली। तो दोनों हेमिस्फीयर में जो बहने वाली ओशन करंट्स हैं वो वेस्टर्लीज के प्रभाव में आ गई। अब ये जो है यहाँ से लेकर जो है मिडिल लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ, ये गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम का ही एक्सटेंशन नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, इसको फ्लो करके ले जाएगी। ये इस तरह से है क्योंकि विंड्स यहाँ ये जो है इसके प्रभाव में, पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाएगी। इसी प्रकार से ब्राज़ील करंट है ये, तो ब्राज़ील की करंट जो है और फॉकलैंड आपस में मिलेंगे तो इनको जो साउथ अटलांटिक करंट के रूप में इसको ये जो है इसको पुश करके आपको ले जाएंगे। अच्छा, डिफ्लेक्शन हो रहा है रोटेशन के, अर्थ के रोटेशन के कारण हो रहा है डिफ्लेक्शन, लेकिन उसको जो मूवमेंट है वो ट्रेड विंड्स के द्वारा हो रहा है या वेस्टर्लीज के द्वारा हो रहा है, ये चीज़ हमें कहना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये जो ब्राज़ील करंट है साउथ अटलांटिक करंट के रूप में जो कन्वर्ट हो रही है, इसका नेम यही पड़ जाता है, यही नाम होता है इसका। तो इसको पछुआ पवनें लेके चलिए, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्ली जो है पछुआ पवनों की दिशा क्या है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट है, और नदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज की क्या है आपकी जो है ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है फ्लो करती है। तो कहने का मतलब है इनको इन डिफ्लेक्शन जो हुआ, डिफ्लेक्टिव फोर्स जो हुआ, कोरियोलिस फोर्स को कहते हैं, जो इनकी राइट और लेफ्ट को जो टर्न हो रही है वो तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से हो रही है, लेकिन इनको जो पुश है, इनको जो आगे मूवमेंट कर रही है वो ट्रेड विंड्स की काफ़ी जो है या वेस्टर्लीज की काफ़ी जो अहम भूमिका होती है। कहने का मतलब प्रिवेलिंग विंड्स या प्लेनेटरी विंड्स भी जिनको कहते हैं कि भूमिका इसमें अहम होती है। और जैसा हम जानते हैं वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ प्लेनेटरी विंड्स, आल्सो कॉल्ड प्रिवेलिंग विंड्स और परमानेंट विंड्स, बिकॉज दे फ्लो permanently on the globe. Okay.